जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इस समय हमारे टाटधारी गुरु भाई छविनाथ जी यहाँ पर जो स्वामी आए थे उसके बारे में कुछ बतला रहे हैं आपको, कृपया ध्यान से सुने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों, बड़ा ही सौभाग्य है हमारा कि आप लोगों का दर्शन हुआ और इस भूमि पर जहाँ हम लोग पधारे हुए हैं, यह भूमि की बहुत बड़ी महत्ता है। प्रेमियों, जिस समय यह कारवां काफिला लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चल रहे थे, तो उस काफिले में चंदौली और बनारस का भंडारा एक में चल रहा था और उस भंडारे में मैं मेस इंचार्ज। जब सीतापुर में काफिला पहुंचा पावर हाउस के मैदान में, तो गुरु महाराज के लिए कुटिया बनाए थे वहाँ के प्रेमी और बनारस के जितने जिम्मेदार थे काफिले में चल रहे थे, सारे प्रेमियों को गुरु महाराज ने आदेश दे दिया उसी जगह। जय गुरुदेव। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2023 का ये दिन गुरु महाराज 2003 में यहाँ पर आए थे। आज उन्हीं की याद में यहाँ त्रिदिवसीय प्रोग्राम हुआ है, जिसका आज आखिरी दिन पर हमारी माता बहनें संगत के लिए प्रसादी बनाने की हुई। वहाँ की व्यवस्था और जिंदगी को घर नहीं जाना। यहाँ से काफिले से जब मैं भेज रहा हूँ तो आपको मैदान में जाना जबरदस्त। लेकिन प्रेमियों, बनारस के जितने लोग थे भाई, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में चल रहे थे, अपने परिवार के साथ चल रहे थे, सब के सब अपने यानी आदेश का सब लोगों ने पालन नहीं किया। जब गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा मेरे लिए एक बोरिंग कर देना, स्वामी जी का फोटो जरा सा जगतदेवपुर में एक बोरिंग कर देना, तब यही सहाय जी थे, इनको चकना लगा कि अब बोरिंग कौन करेगा, तो इनको मालूम था। तो हमारे यहाँ आए भंडारे कई भी चीजें के लिए गुरु महाराज का आदेश है। सेवक हमारे भाई आटा गूंथते हुए सेवा का फल ये जानते हुए जान रहे हैं सेवा क्या फल होता है। वो सेवा फल जो मिलता है वो सभी फलों से श्रेष्ठ माना गया है संत आश्रमों पे। जय गुरुदेव। हमने कहा कि सबके पास साधन, हमारे पास तो सुरक्षा, जब अपने भंडारे का कार्य कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो प्रेमियों, गुरु महाराज यहाँ जब सहाय जी गए तो सहाय जी से गुरु महाराज ने कहा कि अरे अच्छा मेरे लिए बोरिंग करना है, तो उस बच्चे को बुलाओ। तब सहाय जी भागते हुए आए और ले गए हमको बुला करके। गुरु महाराज इसी तरह कुटी में बैठे थे और पहुंचते ही गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा बोरिंग करते हो? दिखाए लग बुखार और डर जैसे लगा। मेरे लिए एक बोरिंग कर देना। हमने कहा कि गुरु महाराज
अगर आप वीडियो बना रहे कहो डॉक्टर साहब को। चलन तो काम नहीं वो चाहे कोई कर दे। उसने कहा सरकार आप चाहें स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ वो हमारे गुरु भाई बहनों को दे रहे हैं। बहुत सही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और बच गए घोषणा के विचरवा और संविधान के बाद कोई साधन नहीं था हम लोगों के पास। भैया भी गाड़ी पे सिटी होंडा से चल रहे थे, लेकिन उनका परिवार काफिला करने के लिए तैयार हुआ, जाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो प्रेमियों, वहां से बम्बई संगत से हमारे इसी धौकलगंज की एक राजेंद्र मिश्रा थे और सुरेंद्र मिश्रा, दोनों सगे भाई थे। ये लोग बैन लेकर के चल रहे थे। इन लोगों को जब मालूम हुआ कि मालिक का आदेश होगा कि बनारस के जितने लोग हैं सब लोग जगरदेवपुर में चले जाएं सेवा के लिए, तो हम लोग बम्बई में चल रहे हैं, तो बनारस के हैं, तो हम लोग भी चलें। तो हम सोच रहे थे कि मेरे पास साधन नहीं है और भाड़ा भी नहीं है, कैसे चलेंगे। लेकिन देखिए सारी व्यवस्था गुरु महाराज करते हैं। हम लोगों को कुछ नहीं करना होता, हम लोग केवल एक निमित्त मात्र खड़े हो जाते हैं कि हम ये सेवा कर रहे हैं, हम ये सेवा कर रहे हैं, हम ये सेवा कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज व्यवस्था करते हैं। कैसे किए व्यवस्था? अब राजेंद्र और सुरेंद्र के दिमाग घुमा, मालिक ने दया किया और अपने बैन को खाली करा करके काफिले से लेकर के हमारे पास आ गए। कहे भैया चलना है ना? हमने कहा हाँ चलना है। कहा चलिए बैठिए हमारे गाड़ी में। और ये भैया भी बैठे उसी गाड़ी में, ये भी चालक हैं, चला करके लेकर आए। ये भी चलाए और राजेंद्र भी चला करके लेकर आए गाड़ी। अब वो लोग तो उतार दिए हमारे घर के सामने। तो हमने कहा गुरु महाराज का आदेश है कि घर नहीं जाना है, तो घर से इतना और सड़क इतना दूरी पर मेरा घर है और नज़दीक होगा। हमने उसी सड़क पर उतर गया। घर पर एक बच्चा जा रहा था, उससे खबर भिजवाया। हमने कहा कि जितना बोरिंग का मेरा सामान है, पाइप वगैरह रेंज सब लेकर के भिजवा दो। तो लोग जब खबर पाए तो एक लड़का गया बुलाने के लिए कि चलिए घर पानी उनी पी लीजिए, उसके बाद तो सामान लगेगा। तो हमारे यहाँ एक नई ट्रैक्टर आई थी, एक गुरु भाई यहाँ बंसराज, तो महिंद्रा ट्रैक्टर थी उनकी, उनको खबर दिया गया, वो बेचारे लेकर के आए और सब सामान हमारा उसी ट्रैक्टर पर लदा। और लादने के बाद लादते फानते मतलब कि वही घर पर ही अंधेरा हो गया। घर से लोग मीठा पानी लेकर के आए, सड़क पर भी हमने पानी पिया और सामान मतलब लेकर के जब ट्रैक्टर सड़क पर आई तो उसी ट्रैक्टर पर बैठ करके जब इस मैदान में आए हम लोग, तो 10 बजे रात यहाँ उतरे थे। 10 बजे रात यहाँ एकदम वीरान था, कुछ नहीं था। जहाँ बड़ा वाला मंच लगा था प्रेमियों, उसी के सामने और सड़क के बाएं साइड 2 महुए का पेड़ है। उसी महुए के पेड़ के नीचे हम लोग अपनी ट्रैक्टर को खड़ा किए, सामान नीचे उतार दिए, बिस्तर निकाल करके बिछाया गया। तो कुछ हम लोगों को दिक्कत यह होने लगी कि बड़ा वीरान जंगल है, यहाँ कहाँ दाना पानी मिलेगा और कोई सत्संगी दिखाई नहीं दे रहा है। जिम्मेदार बेचू प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वहाँ भंडारा चल रहा है, आप लेकर के जाइए। यहाँ कोई अंडारा भंडारा नहीं चल रहा था, कोई सत्संगी नहीं था। जगरदेवपुर गांव भी वहाँ से थोड़ा दूर है, 2-4 बीघे। अब रात के समय में किसको खोजा जाए? तो प्रेमियों हुआ क्या, गुरु महाराज की दया हुई। दया क्या हुई कि हम लोगों को थोड़ा डर और भ्रम लगने लगा कि बड़ा वीरान जंगल है, हम लोग 2-3 आदमी है, एक ड्राइवर है, 2 हम लोग गुरु भाई हैं। तो उस समय परमा जी के पिता भी साथ में आ गए थे। हम थे परमा जी के पिता और वो ट्रैक्टर का ड्राइवर गुरु भाई था। तीनों आदमी अपना बैठे, बिस्तर लगा लिए, सोच रहे हैं कि चलिए भजन किया जाए। तब तक बड़े बड़े दोस्त से आ रहे। देखिए गुरु महाराज अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। 2 से आ रहे और उनका बहुत भयानक रूप था, बड़े वाले थे और दोनों
एक उत्तर दिशा में बैठ गया और एक दक्षिण दिशा में बैठ गया और आगे को पैर फैला करके जीभ निकाल करके हाँफ रहे थे। तो वर्मा जी के पिताजी ने कहा कि देखो अब गुरु महाराज की दया हो रही है, पहरेदार भेज दिए हैं, अब हम लोग निश्चिंत होकर के सोएंगे। प्रेमियों 10 मिनट बीतते बीतते 2 सफेद सफेद कुत्ते एकदम पालतू और बड़े मोटे तगड़े आ गए। सफेद, कोई उनका रंग में बदलाव नहीं था, केवल एकदम व्हाइट कलर के थे। एक पूरब दिशा में बैठ गया, एक पश्चिम दिशा में बैठ गया। बीच में हम लोग उधर सियार बैठ गए और इधर सियार बैठ गए। न तो सियार कुत्ते को बोल रहा है, न कुत्ता सियार को बोल रहा है। चुपचाप अपना अपने अपनी जगह पर आकर के बैठ गए। चारों तरफ से पहरेदार को गुरु महाराज ने लगा दिया। तब वर्मा जी के पिताजी ने कहा कि देखो अब गुरु महाराज की विशेष दया हो गई, अब भरपूर दया है, अब हम लोग निश्चित होकर के सोएंगे। अब यहाँ अंडारा भंडारा कोई चल नहीं रहा है, जो भी पानी उनी पिए हम लोग वही पी करके सोया गया। 4 बजे भोर में जब हम लोगों की नींद टूटी तो जिस जगह पे तक पर इतना रोए वो बुढ़ा, इतना रोया कि आंसुओं से गुरु महाराज के चढ़ भीग गए, पूरा भीग गया था। गुरु महाराज ने लटक करके उनके सर पर थपथपाया, पीठ पर थपथपा करके गुरु महाराज 2 कदम पीछे हट करके और मुड़े और कुटी में अपने चले गए। बुढ़ा रोते रोते उठे और उठ करके हम लोगों के पास चले गए। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, यही उनके मुंह से आवाज निकला, कहा कि आज भगवान से भेंट हो गई। उस बुढ़ा ने यही कहा कि आज भगवान से भेंट हो गई। प्रेमियों, हम आप लोगों ने गुरु महाराज को कभी समझा नहीं। इंसान समझा, महात्मा समझा, दाढ़ी वाला समझा, यही समझा और इनको कुछ समझा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों कभी हमको समझने की कोशिश मत करना, पहचानने की कोशिश मत करना। तो प्रेमी भाइयों, ऐसे महापुरुष के हम लोग शिष्य हैं। और यानी 100 साल पहले उस महात्मा ने बता दिया हमारे आपके गुरु महाराज के यहाँ आने के लिए। विचार करिए प्रेमी भाइयों, वो भूमि है, महात्माओं की बहुत पुरानी भूमि है। ये रौदा गया है, तब यहाँ इस गांव का नाम जगरदेवपुर पड़ा है। बहुत पुराना नाम है और जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। तो प्रेमी भाइयों, यह भूमि बहुत पुराना पवित्र है, पावन भूमि है और इस भूमि पर गुरु महाराज अपने चरणों से इस भूमि को रौद दिया है। तो यहाँ का हर कण कण शंकर है, महान है। तो प्रेमी भाइयों, यह हमारा आपका सौभाग्य है जो हम इस भूमि पर पधारे हुए हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो प्रेमी भाइयों, इस भूमि को गुरु महाराज ने बड़े वाले मंच से कहा कि बच्चा आगे चल करके यह तीर्थ स्थल में बदल जाएगा, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल में बदल जाएगा। तो प्रेमियों, आज 2003 में गुरु महाराज आए थे और आज तक गुरु महाराज के लिए 1 सुत जमीन की व्यवस्था हम लोगों ने नहीं कर पाया। 1 सुत जमीन, इंच 2 इंच, फीट 2 फीट की बात तो अलग है, बिगहे दुगहे विषय की अलग है। 1 सुत की व्यवस्था यहाँ हम लोगों ने नहीं कर पाया। तो प्रेमी भाइयों, भारत के कोने कोने से आप लोग आए हैं, इस पर आप लोग गहराई से विचार करिए। और यहाँ काउंटर लगा हुआ है। आज आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज की यह पुरानी भूमि है, जहाँ जहाँ गुरु महाराज अपने मंच को लगाए हैं वहाँ वहाँ वह पुरानी भूमि है, नई भूमि उनके लिए नहीं है। वह उसी जगह पर लगाए हैं जहाँ वो पहले आए थे। जब उन्होंने कहा तो मैंने कबीर को भेजा, दादू को भेजा, दरिया को भेजा, गोस्वामी को भेजा, यानी जितनी शक्तियां यहाँ पर आई धरती पर सबको मैंने भेजा,
और बच्चा मैं अब स्वयं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और बहुत बड़ी जहाज लगाया हूँ और उस जहाज पर सारे दुनिया के लोग बैठ जाएंगे, फिर भी मेरी सीट खाली जाएगी। तो प्रेमियों, यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थल आगे चल करके तीर्थ स्थल में जब बदल जाएगा, मालिक की वचन है। तो प्रेमियों, आज ही हम लोगों को संकल्प लेना होगा और लेंगे हम लोग कि आज इस भूमि में व्यवस्था करेंगे गुरु महाराज के कुटीर बनाने के लिए, क्योंकि आगे चलकर जब गुरु महाराज आएंगे परिवर्तन के बेला में, तो गुरु महाराज आएंगे तो उनको बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रेमी भाइयों, समय बहुत ज्यादा हो चुका है और इस भूमि की बहुत बड़ी महिमा है। इस भूमि की महिमा को हर लोग नहीं जानते। देखिए, एक गुरु महाराज की दया का संस्मरण है। जब दूसरा सम्मेलन जौनपुर में हुआ था, मोगरा बादशाहपुर में, वहाँ हम लोग सेवा में गए थे, भंडारे में भी थे। गुरु महाराज जब बड़े वाले मंच पर आए और सत्संग सुना रहे थे, तो किसी प्रेमी का बहू जो है पहली बार अपने घर आई थी, अपने ससुराल में आई थी और घर के सारे लोग कार्यक्रम में गुरु महाराज के आ गए थे। थोड़े दूर पर घर था, करीब 1 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था। उस मैदान से 1 किलोमीटर दूरी पर था और माइक लगी थी, आवाज उस गांव तक जा रहा था। गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे। जब मंच पर गुरु महाराज आए तो वो बहू जो है, गुरु भाई की जो बहू थी, वह घर में भोजन बना रही थी। उस समय रोटी पका रही थी। गुरु महाराज जब मंच पर आए, बुलाने लगे कि चलो चलो बच्चे बच्चियों, जल्दी निकलो, अरे जंगलवासियों निकलो जल्दी। तो वहां जंगलवासियों को लगोट पर भभूति लगा करके गुरु महाराज मैदान में सामने खड़ा कर दिए थे। तो वह गुरु भाई की बच्ची थी। जब गुरु महाराज की आवाज उसके कान में गया तो सारी रोटियां वो पका चुकी थी और पका करके पैथन का जो रोटी होता है, बट्टी उसको लिट्टी कहते हैं, हाथ से पका करके, पैथन नहीं लगाते, पानी लगा लगा करके बनाते हैं। बना करके तावे पर जब रख करके और थाली धो करके नाद में पशु के ले गई डालने के लिए। उसे हमारे यहाँ पिसना पानी कहते हैं। जब डालने के लिए ले गई तो गुरु महाराज ने कहा कि निकलो निकलो बच्चे बच्चियों, जल्दी करो, देरी मत करो, देर हो रही है, निकलो। अब उसी जगह वह अपनी थाली को रख दिया, आटा सानने वाली कठवत जो होता था, कठवत को रख करके उसका सुदबुझ ही खो गया और चल दिया कार्यक्रम की तरफ। भागते हुए गई और भीड़ को चीरते हुए मैदान में जाकर के स्वामी जी महाराज के सामने बैठ करके सत्संग सुनने लगी। और जब सत्संग सुनने लगी प्रेमियों, तो गुरु महाराज ने सत्संग वचन को बंद करके कहा कि अरे बच्चों, आप बताओ हम तुम्हारी रोटी पकावें कि तुम्हारे घर का पहरेदारी करें। प्रेमियों, जब इस बात को गुरु महाराज ने कहा तो बच्ची के कान में जब आवाज गई गुरु महाराज की, तब उसे ध्यान हुआ कि वो हमने अपने घर का ताला भी नहीं बंद किया और थाली भी उसी नाद के पास रख करके चला आया हूँ, तावे पर रोटी पका रहा हूँ, रोटी भी उसी तरह पड़ी हुई है। प्रेमियों, गुरु महाराज की आवाज जब लगी, बच्ची खड़ी हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्ची ठहरो, बैठ जाओ, पूरा सत्संग सुन करके जाना, तुम्हारी रोटी नहीं चलेगी, बैठो। बैठा दिए स्वामी जी महाराज। पूरा सत्संग जब खत्म हुआ, वह बच्ची जो है सोच रही थी कि हमारे सास और ससुर जान जाएंगे कि घर छोड़ करके चली आई है। डर बस बेचारी सत्संग खत्म हुआ और भागते हुए घर पहुंची। घर के दरवाजे के सामने एक सफेद कुत्ता बैठ करके पहरेदारी कर रहा था। इतना बढ़िया रोटी पक करके तैयार था, दोनों तरफ फूल करके एकदम लाल बन करके तैयार, रोटी बन करके तैयार थी, जली नहीं थी। प्रेमियों, कौन पका रहा था?
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुना रहे थे मंच पर, और वहाँ रोटी भी पका रहे थे। सफेद कुत्ता बन करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वहाँ पहरेदारी कर रहे थे। विचार करिए प्रेमियों, ऐसे महापुरुष के हम लोग शिष्य हैं, लेकिन फिर भी हमें आपको भरोसा नहीं है। चले गए 2012 में, चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए किसी को पता है? मोम का पुतला बना करके जब जलाया गया 10 मिनट में किसी की लाश जलती है? दुबला पतला बीमार व्यक्ति को भी जलाया जाता है तो 2.5-3 घंटे लगता है, और 10 मिनट में हम लोग तो सामने थे। कनात को तोड़ करके मंच पर हम लोग ही चढ़ गए थे। वहाँ जो है कि जीटी रोड को, हाईवे रोड को हम लोगों ने जाम किया था। इमरजेंसी के समय गुरु महाराज की लंबाई जो है 5 फीट 6 इंच की थी। 3-3.5 फीट के कांच में जो है गुरु महाराज को बंद किया गया। उनका टांग या कमर तक काट करके बंद किया गया था। विचार करिए प्रेमी भाइयों, अरे महापुरुष हैं, सर्वेश्वर स्वामी हैं, ये कहीं नहीं गए हैं। जब आप हृदय से पुकारेंगे किसी गाढ़े मुसीबत में, जब उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, न तो बचाए आपका है, न किसी जीव जंतु का है, न किसी पेड़ पौधे का है। यह जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का है, अल्लाह खुदा घाट का है, जो सबका सिरजनहार है। बचाए जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा। वर्मा जी हमारे कहते हैं कि कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया? जरा हाथ उठाइए। तो बहुत कम लोग ऐसे हाथ उठाते हैं, बहुत कम लोग उठाते हैं। अरे प्रेमी भाइयों, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, परमात्मा का है। अरे बच्चा, जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा। तो अभी आप लोग परमात्मा से भेंट नहीं हुआ, आप लोगों का दर्शन नहीं हुआ। हजारों बार एक एक प्रेमी दर्शन किए होंगे मालिक का, और भगवान से भेंट नहीं हुआ। ये आत्मा और परमात्मा यही तो अजर है, अजर और अमर है, यही सत्य है। बाकी इस दुनिया में हमारा आपका जो पंचभौतिक शरीर है, हाड़ मांस का बना हुआ, यह भी नश्वर है, नाश हो जाएगा। लेकिन सत्य क्या है? परमात्मा और आत्मा जो इसमें मशीन बैठी हुई है, यही सत्य है। इसलिए प्रेमी भाइयों, समय तो ज्यादा नहीं हो रहा, समय हो गया साहब, समय हो गया है ना? तो ठीक है प्रेमी भाइयों, इस भूमि की बहुत बड़ी महिमा है। मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश और प्रार्थना करूंगा कि आज यहाँ काउंटर पर रजिस्टर है, बैठे हुए हैं प्रेमी। जो प्रेमी जितना लाए हैं या नहीं लाए हैं, देने की जरूरत नहीं, केवल हृदय से संकल्प कर लेना है कि यहाँ कम से कम गुरु महाराज के बैठने की व्यवस्था हो। और यह राष्ट्र लेवल का कार्यक्रम है, क्योंकि मालिक यहाँ आए थे, अपने चरणों को, इस भूमि को अपने चरणों से रौदा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहने सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं गुरु महाराज का बहुत छोटा एक अदना शिष्य हूँ। प्रेमियों, आप सब लोग आज गुरु महाराज का दर्शन नहीं, यह संगत गुरु महाराज की बगिया है, यह गुरु महाराज की बगिया है। इस बगिया का एक भी टहनी, एक भी पत्ता कहीं से हिलेगा, गुरु महाराज को बहुत बड़ा कष्ट होगा। एक बार की बात है, भंडारे के कार्यक्रम में हम लोग गए थे। आश्रम के जिम्मेदारों ने एक प्रेमी को लोहे के राड से पीठ पर मारा था, काफी मार दिए थे। गुरु महाराज जब मंच पर आए, अपनी पीठ को खोल करके हम आप सब लोगों को दिखाया, कहा बच्चा देखो, तुमने उस बच्चे को नहीं मारा, देखो यह राड का निशान मेरे पीठ पर है। खोल करके गुरु महाराज ने दिखा, काले काले निशान लंबे लंबे पड़े थे गुरु महाराज के पीठ पर। इसलिए प्रेमी भाइयों, किसी प्रेमी को कोई ऐसा शब्द न कह दे जिससे उसे तकलीफ हो जाए, उसे कष्ट हो जाए। अगर कोई प्रेमी अगर गरीब है तो हो सके तो आप उसकी मदद करें।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहने सुनने में कोई भूल चूक हो गई तो आप लोग माफ करें। जय गुरुदेव।